हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण रेशों की। हमने नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक रेशों की बात की थी, कपास की, लिनन की, है ना, हमने बात कर ली थी ऊन की, सिल्क की, और हमने बात की थी कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की, कृत्रिम रेशों की, जिसमें हमने बात की थी रेयॉन की और नायलॉन की, कि हमें ये रेशे कैसे मिलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी इनके गुण धर्म, इनकी विशेषताएं क्या हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिएस्टर की, एक्रेलिक की और इलास्टोमेरिक रेशे की। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिएस्टर की। देखिए, पॉलिएस्टर एक अलग किस्म का विनिर्मित कृत्रिम रेशा है, यानी ये एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है, या जिसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर है। इसे टेरिलिन अथवा टेरिन भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिलिन किस रेशे को कहा जाता है, या टेरिन किस रेशे का नाम है, या पॉलिएस्टर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। अब हम बात कर लेते हैं इसके गुण धर्म की, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। देखिए, पॉलिएस्टर रेशे का व्यास एक समान होता है, इसकी सतह नरम होती है और यह देखने में सीधा होता है। हमने प्राकृतिक रेशों की जब बात की थी तो उनके डायमीटर की बात की थी, लेकिन ये एक सिंथेटिक फाइबर है, इसका व्यास है एक समान होता है, इसका सतह जो है वो भी इसकी नरम होती है और देखने में ये सीधा होता है। और अंतिम उपयोग की आवश्यकता अनुसार इसे कितना भी मजबूत, लंबा और व्यास का बनाया जा सकता है। यानी ये हमारे नियंत्रण में होता है कि हमें इसको कितना मजबूत बनाना है, कितना लंबा बनाना है और इसका व्यास कितना रखना है। ये डिपेंड करता है कि हमें इससे किस तरह का कपड़ा चाहिए और किस उपयोग का कपड़ा चाहिए, उसके हिसाब से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यह रेशा आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकीला होता है। देखिए, कंप्लीटली तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। कंप्लीटली तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी शाइनिंग जो है, इसका लस्टर है, चमकीलापन है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। पुनः आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पॉलिएस्टर में कम होती है। क्या होती है पुनः आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता? जल को सोखने की क्षमता, वो इसमें नहीं होती है, यानी कि ये सरलता से पानी को नहीं सोख पाता है। और यही कारण है कि गर्म, शुष्क या ग्रीष्म काल के महीनों में इसे पहनना आरामदेह नहीं होता। यानी इससे बने हुए जो वस्त्र हैं हम गर्मियों में, समर सीजन में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हमें और अधिक गर्मी लगती है और पसीना नहीं सोख पाता है ये वस्त्र। तो अगर हमें गर्म, शुष्क में या ग्रीष्म काल में महीनों में हमें वस्त्र पहनना है तो सबसे उपयुक्त कौन सा वस्त्र होता है? हम बात कर चुके हैं नेचुरल फाइबर्स में, बिल्कुल सही, कपास के रेशे से जो बना हुआ वस्त्र है, यानी जो सूती वस्त्र है, वो इस दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। अब पॉलिएस्टर का सर्वाधिक लाभदायक गुणधर्म क्या है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। यानी कि ये ऐसा वस्त्र है जिसे हमें आयरन करने की, प्रेस करने की ज़रूरत, इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सलवटें ही नहीं पड़ती है। सामान्य रूप से जो रेयॉन, कपास, ऊन और कुछ हद तक बुने हुए रेशम के साथ मिलाकर इस रेशे का अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी इसका अधिक प्रयोग दूसरे रेशों के साथ मिलाकर किया जाता है। कौन कौन से हैं रेशे जिनके साथ इनको मिलाया जाता है? रेयॉन को इसके साथ मिलाया जाता है, कपास जो कि हमारा नेचुरल फाइबर है उसको इसके साथ मिलाया जाता है, ऊन हमारा एनिमल फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, उसके साथ मिलाया जाता है, और कुछ हद तक हम इसे सिल्क के साथ भी मिलाते हैं। सिल्क भी हमारा एनिमल फाइबर है जो कि नेचुरल श्रेणी में आता है और प्रोटीन फाइबर्स की श्रेणी में आता है। तो ये बात कर ली हमने इसकी। अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले फाइबर की, जो कि है एक्रेलिक। अब देखिए, एक्रेलिक है, ये एक दूसरा कृत्रिम रेशा है। यह ऊन से इतना अधिक मिलता है कि अगर कोई एक्सपर्ट भी इन रेशों को उठाकर बता नहीं सकता कि कौन सा रेशा ऊन का है और कौन सा एक्रेलिक का है। और इसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं? कैशमिलॉन। ठीक है बच्चों, ये ना आपसे पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम लिखिए, एक्रेलिक को हम क्या कहते हैं या कैशमिलॉन हम किस रेशे को कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बस एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये रेशा जो है ऊन से थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इसके गुण धर्म की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये सभी विनिर्मित रेशों की तरह इस रेशे की लंबाई, व्यास और महीनता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। बच्चों देखिए, एक बात आप बहुत
अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्लासिफिकेशन किया था नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, यानी कि प्राकृतिक रेशे और विनिर्मित रेशे। तो जितने भी प्राकृतिक रेशों की हमने बात की थी उन सब की एक फिक्स लंबाई होती है, उनकी मजबूती फिक्स होती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती कि उनका व्यास हमें कितना रखना है, यानी कि डायमीटर। लेकिन ये जो विनिर्मित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स हैं, इनकी लंबाई हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती है कि इनसे बनने वाला कपड़ा हमें किस उपयोग में चाहिए। उस हिसाब से हम सभी विनिर्मित रेशों की, केवल एक्रिलिक की नहीं, जितने भी विनिर्मित रेशे हैं उन सब की लंबाई, व्यास और महीनता ये सब निर्माता द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसका रेशा अलग अलग प्रकार से लहरदार और चमकीला बनाया जा सकता है, यानी ये भी निर्माता के हाथ में होता है, ठीक है। एक्रिलिक बहुत अधिक मजबूत नहीं होता, मजबूती में ये किसके समान होता है, कपास के रेशे के समान होता है, यानी इसकी एक समानता कपास से मिलती है। क्या समानता, इसकी मजबूती यानी कि स्ट्रेंथ। इसके रेशों में उच्च दीर्घरूपता और बेहतर सुनम्यता होती है, सुनम्यता जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। एक्रिलिक को ऊन के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये काफ़ी हद तक ऊन जैसा होता है और जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसमें अंतर नहीं कर पाते। तो अगर ऊन जैसा है तो हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, ऊन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, सर्दियों में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शरीर को गर्म रखती है। तो इसका इस्तेमाल भी सर्दियों में किया जाता है। बच्चों के कपड़ों में, वस्त्र, कंबल और बुने हुए उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा एक्रिलिक रेशा। अब हम बात कर लेते हैं इलास्टोमेरिक रेशे की। ये कुछ कम प्रचलित रेशे भी हैं। ये हैं इलास्टिक, रबड़ आदि, जिनका विभिन्न रूपों में उत्पादन किया जाता है। हमने जितने भी प्रचलित रेशे थी उनकी बात कर ली पहले। ये रेशे कुछ कम प्रचलित हैं और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इलास्टिक में, रबड़ में और भी बहुत सारे रूप में, ठीक है। प्राकृतिक रूप से इसमें रबड़ को हम काउंट करते हैं और इसका जो कृत्रिम समरूप है वो है स्पेंडेक्स अथवा लाइक्रा है। और सामान्यतः इनका उपयोग कम सुनम्यता वाले उक्त किसी भी रेशे के साथ मिलाकर किया जा सकता है, यानी कि ऐसे रेशे जिनमें इलास्टिसिटी कम है, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनके साथ इनको मिलाकर इसका उपयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। किशोरों को कपड़े के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हमें कपड़ों की जानकारी होगी तो हम सोच समझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक वस्त्रों का चयन कर सकेंगे। और ये एक ऐसी रुचि है जो सभी किशोरों में समान रूप से पाई जाती है। हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, हमें कहीं भी जाना होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में क्या आता है, बताइए जल्दी से, कि हमें क्या पहनना है, कल मुझे वहाँ जाना है, मैं क्या पहन के जाऊँगी। जैसे ही हमें पता चलता है घर में किसी की शादी है, कोई पार्टी है या हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो फर्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में यही आती है कि मैं वहाँ पे क्या पहनूँगा या क्या पहनूँगी। तो कपड़े ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। और वस्त्रों के अतिरिक्त जो अन्य रुचि किशोरों को आपस में जोड़ती है वो क्या है, मीडिया और संचार, जिसकी बात करेंगे हम हमारे अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।